संतोष की शादी एक खूबसूरत लड़की सुधा से हो जाती है। सुधा बहुत सुंदर थी और उन्हें मेकअप, गहने वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। कुछ समय बीतने के बाद अजी सुनते हैं, मेरे गहने काफ़ी पुराने हो रखे हैं। मुझे नए गहने चाहिए, मुझे दिला दीजिए ना। मुझे शॉपिंग भी करनी है। चलिए चलिए, काफ़ी समय हो गया है, मेरे मेकअप का सामान भी ख़त्म होने वाला है। चलिए चलिए, मुझे बाज़ार ले जाइए, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। चलिए चलिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे खरीदारी करनी है, मतलब करनी है। अरे भाग्यवान, रुको रुको, एक साथ इतनी बड़ी लंबी लिस्ट निकाल रही हो, अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो क्या है, अभी पार्टी से पैसा नहीं आया हुआ है, अटका हुआ है, थोड़ा कड़की चल रही है, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट करो, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हें सारे चीज दिला दूंगा। बस थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है? मैं तुम्हें पक्का दिला दूंगा, ठीक है? उस समय संतोष तो सुधा को जैसे तैसे करके मना लिया, लेकिन समय बीतता गया और समय के साथ साथ सुधा का भी व्यवहार और खराब होते गया। वह आए दिन कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर संतोष से झगड़ा करते ही रहती है। संतोष का जीवन बड़ा दुखमय हो गया था और वह दुखी मन से एक दिन अपने काम की ओर जा रहा था। अरे, ये इतना बड़ा पत्थर रास्ते में कैसे पड़ा हुआ है? आने जाने वालों को तो तकलीफ होती होगी। क्या किया जाए? एक काम करता हूँ, मैं इसे हटाकर कहीं साइड में रख देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। पत्थर काफी बड़ा था, काफी मशक्कत करने के बाद भी वो हिल नहीं पा रहा था, पर वह पूरा जोर लगाता है और जैसे तैसे करके उस पत्थर को रास्ते से हटाकर किनारे की ओर लगा देता है। ये पत्थर काफ़ी दिनों से यहीं पे पड़ा हुआ था। लोग यहाँ से गुजर भी रहे थे, लेकिन किसी ने इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तुम नेक और सच्चे इंसान हो, जो तुमने इस पत्थर को हटाकर लोगों की मदद की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। मांगो मांगो, संकोच मत करो। धन्यवाद परी जी, ये तो मेरा स्वभाव ही है। जो कुछ मुझे परेशानी में दिखता है, मैं उनकी मदद जरूर करता हूँ। ये तो मेरा इंसानी धर्म है। नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परी से बात करके संतोष अपने काम पर निकल पड़ता है। दिन भर काम करके जब वह रात में वापस आता है तो परी भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। अरे कहाँ मर गए थे? इतना समय लगता है काम से वापस आने में। कहीं मेरे अलावा तुम और बाहर किसी से चक्कर तो नहीं चला रहे हो? हाँ, बताओ बताओ, नहीं मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाग्यवान, मैं कहीं चक्कर अक्कर नहीं चला रहा हूँ। तुम तो जानती हो, मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो दरअसल आज काम में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। आज काम पूरा कंप्लीट करके देना था ना, इस वजह से थोड़ा देरी हो गई है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? ये संतोष जैसे सीधे साधे लड़के को ये चुड़ैल जैसी पत्नी दे दिए हो। इनका जीवन तो पूरा कलेश से ही भरा हुआ है। लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसका बदला जरूर लूंगी इससे। परी सुधा के स्वभाव को बहुत अच्छे से समझ गई थी और उसे सबक सिखाने के लिए उस पर अपना जादू करके उसे पत्थर से बना देती है और उसके जगह पे खुद वह सुधा बनकर संतोष की मदद करने के लिए पहुंच जाती है। आइए जी आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे, क्या हुआ भाग्यवान? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज इतने मीठे स्वर में कैसी बात कर रही हो? डॉक्टर को बुलाऊं क्या?
अरे खाना तो तुम वाकई में बहुत अच्छा बनाई थी। वाह वाह, खाना खा के तो मजा आ गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतनी जल्दी बदल कैसे गई हो और इतने मीठे स्वर में कैसे बात कर रही हो? सब चीज अच्छा कैसे कर रही हो? अब मुझे अपने गलती का एहसास है जी। मैं वाकई में आपसे बहुत बदतमीजी से बात करती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। समय बीतता गया। देखते ही देखते कुछ साल और गुजर जाते हैं, लेकिन संतोष को सुधा पर अभी भी विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी आखिर उसके स्वभाव में परिवर्तन कैसे आ गया। अरे, तुम तो वही परी हो जो उस दिन रास्ते में मिली थी। और मेरी पत्नी कहाँ है? नहीं, मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। हाँ संतोष जी, मैं वही परी हूँ जो आपको उस दिन रास्ते में मिली थी। ये सब मैं आपकी पत्नी को सबक सिखाने के लिए ही की हूँ। चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित है। और वह परी वापस सुधा को पत्थर से इंसान बना देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए जी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे काफ़ी बुरा बर्ताव करती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी। मुझे माफ़ कर दीजिए।